मऊरानीपुर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत हुई है। आने वाले समय में देश विकसित देशों के साथ खड़ा होगा। ये बात आज एक होटल में भाजपा क्षेत्रीय महामंत्री जिला प्रभारी रामविलास शिवहरे ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि बजट में कर्ज गारंटी योजना के उत्तर प्रदेश को 20 लाख इकाइयों का जीवनदान मिलेगा व 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से 1000 ITI और स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। बजट से 3.5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। साथ ही इंटर्नशिप योजना में उत्तर प्रदेश के 2 लाख युवा लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि बजट में उत्तर प्रदेश को 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की 2000 नई सड़कों का निर्माण होगा। बजट में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए करोड़ों रुपए दिए गए हैं। झांसी से दतिया तक 23 किलोमीटर की लाइन पर 3 ट्रैक बनाए जाएंगे। केंद्रीय बजट में 12 नए औद्योगिक पार्क बनाने की बात कही गई है। जो विपक्ष कह रहा है बार बार कि आपने जो नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे क्या गड्ढा मुक्त हो गए हैं? क्या जो स्वास्थ्य के लिए कहा गया था आज भी जो लोग गरीब लोग हैं वो भी दवाइयां बाहर से ले रहे हैं? क्या किसानों ने पलायन करना बंद कर दिया है? देखिए, किसानों का पलायन तो थोड़ा आपने अस्पष्ट प्रश्न किया है। किसान तो कभी पलायन में नहीं था, पलायन था मजदूरों का। औद्योगिक विकास के साथ मजदूरों का अपेक्षित पलायन रुका है। रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर भी सृजित हुए हैं और उसका डाटा अगर आप परिवहन विभाग से निकालें तो जो आपके ई रिक्शा है, ये ऐसे बहुत सारे उपक्रम अपने खुद के क्षेत्र में संचालित हुए हैं, जिससे लगता है कि जो व्यक्ति दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद, महाराष्ट्र जाता था, निश्चित रूप से उसको रोजगार के अवसर अपने यहाँ उपलब्ध हुए हैं, तब उसने इस क्षेत्र में अपने को रोका है। दूसरी चीज, जहां तक कृषि क्षेत्र का विषय है, कृषिगत परिक्षेत्र में जितनी सुविधाएं 10 वर्ष के अंदर माननीय मोदी जी ने उपलब्ध कराई है, कृषि संयंत्रों से लेकर किसान सम्मान निधि तक की जो सुविधा है, अब आप उस व्यक्ति से पूछिए जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन, आपको ये मालूम है कि लघु और सीमांत कृषक 86% इस देश में है और लघु सीमांत कृषक की आपको लगभग मालूम होगा कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उसकी जमीन का दायरा है। तो जिस व्यक्ति के पास, मेरे गांव में एक व्यक्ति है जिसके पास 1 बीघे से भी कम जमीन थी, वो खत्म हो गया। उसके 4 लड़के थे, 5वीं पत्नी, वो जमीन 5 लोगों के हिस्से में आई। आज 6-6 हजार रुपया वो 5 लोगों को मिल रहा है। ऐसे 1 बीघा, 2 बीघा, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2.5 एकड़ तक के लोगों को 6,000 रुपया जो सम्मान निधि है वो महत्वपूर्ण सहयोग दृष्टिगत होती है। भारतीय जनता, मैं 1 मिनट और कृषि से संदर्भ में देखिए, हमने ड्रिप योजना के लिए 1000 फीट का पाइप 90% सब्सिडी पर दिया। 90% सब्सिडी। जो बृहद कृषक था उसको 80%, जो लघु और सीमांत कृषक था उसको 90% सब्सिडी हमने दी। 40% से लेकर 80% तक की सब्सिडी कृषि यंत्रों में आज भी उपलब्ध है और पूरी पारदर्शिता के साथ। इसके पहले भी योजनाएं कृषि की आती थी, लेकिन सब बिचौलिया खा जाते थे। आज 100% छूट का लाभ किसान को प्राप्त होता है, क्योंकि क्रय करने की सुविधा किसान के पास है। किसान के लिए कोई एजेंसी तय नहीं है। किसान जहां से भी चाहे कृषि यंत्र क्रय कर सकता है। उसका ई बिलिंग करके वो जैसे ही डालेगा, ऑनलाइन करेगा, उस 15 दिन के अंदर उसकी सब्सिडी उसके खाते में आ जाती है। चयन की प्रक्रिया भी पूर्ण पारदर्शी है। जैसे पोर्टल खुलता है, आप उसमें आवेदन करते हो, आवेदन के साथ अपने आप कट ऑफ जारी होता है तिथि के अनुसार और आपका सिलेक्शन हो जाता है और उस सिलेक्शन के साथ सीधे सूचना आपको प्राप्त होती है और क्रय करने का पत्र आपको निर्देशित करने हेतु प्राप्त होता है। आप जैसे क्रय करते हो, पार्टी के ही नेता कृषि विभाग की जमीन पर कब्जा करने में लगे हुए। ये स्थानीय मुद्दे हैं, इस पर ज्यादा मुझसे चर्चा करने के बजाय ये जिला जज जी से इस संदर्भ में चर्चा करने के तो ज्यादा अच्छा है। मैं आज बजट के लिए बैठा हूँ, तो आप मुझसे बजट और बाहरी विषय करिए। विपक्ष का कहना है कि जो बजट अभी पेश हुआ है उसमें यूपी की उपेक्षा की गई है। देखिए, ऐसा है, यूपी के लिए मेरे पास इतना भारी भरकम धनराशि यूपी को उपलब्ध कराई गई है।
उसका सारी घोटाले पर लेकर एसडीएम तहसीलदारों को कई लोगों को निलंबित किया गया है, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब देखिए, आप स्थानीय प्रश्न करेंगे तो उनके मेरे पास जवाब नहीं है। यूपी लेवल पे जो हुए हैं जी नहीं, क्या नहीं, अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, प्रक्रिया का हिस्सा है। कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, न्यायपालिका उसको दंडित करेगी। हाथरस वाले कांड में कहा गया आपके मंत्री ने कि वो थे ही नहीं, जो संचालक थे उनको कुछ हुआ ही नहीं। इनमें अब देखिए, आपको नहीं, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं इसका उत्तर क्या है, इसलिए इस पर मेरा प्रश्न उत्तर न लीजिए। 80 करोड़ गरीब रेखा से पहले गल्ला बढ़ता था, तो 80 करोड़ आज। देखिए, अब आपको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक विषय में 1 मिनट, निश्चित रूप से देखिए, एक चीज है, हम आप नहीं, ये प्रश्न बड़ा संवेदनशील प्रश्न है। 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न वितरण का अर्थ ये नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न की अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन 80 करोड़ में से धीरे धीरे करके उसकी भी छटनी हो रही है। इसके पहले तो 1 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर थे लोग। राशन कार्डों का सत्यापन हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, बहुत सारे लोगों ने स्वेच्छा से खाद्यान्न लेना अस्वीकार किया, बहुत सारे लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी। जैसे जैसे मानव वृत्ति में परिवर्तन आ रहा है, और जैसे जैसे अब इसका 80 करोड़ का मतलब ये नहीं है, अच्छा बहुत सारे लोगों को अगर खाद्यान्न की सुविधा मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको कोई नुकसान हो रहा है। हाँ, गरीब नहीं, उत्थान तो हो ही रहा है। गरीब को देखिए, नहीं, मेरा ये नहीं, गल्ला देने का अर्थ ये नहीं है। गल्ला देने का अर्थ, व्यक्ति को अगर पेट भरा है तो उसको चिंता नहीं करनी। अगर पेट भरा है तो अपने विकास की योजना करता है। जब तक मोदी सरकार नहीं थी तो आए दिन भूखमरी के केस आते थे, भूख से मरने वालों की संख्या पूरे विश्व में देश के नक्शे को प्रभावित करती थी। कहीं ना कहीं ऐसे विषय आते थे कि भारत में 100 लोग भूख से मर गए। आज खाद्यान्न